तो वे 38 नेशनल गेम्स जीपीएस और डायरेक्टर जनरल हैं, सीईओ हैं बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के। वेलकम सर। क्या थैंक यू। कमाल का एक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं इस एथलेटिक अरीना में, एंड आई एम श्योर यू आर एंजॉयिंग दिस एनवायरनमेंट एंड आल्सो द एथलेटिक्स हियर। आई एम बॉर्न एथलीट एंड माय फैमिली इज हमेशा कमाल ही होता है। और खास करके एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो भी इवेंट कराते हैं सबसे बेस्ट इवेंट होता है और देखने में मज़ा आता है। और हम हर इवेंट का मज़ा उठाते हैं। रविंद्र जी, अभी हाल ही में पिछले वर्ष जो है आपने वॉलीबॉल लीग का भी आयोजन किया था। बिहार बहुत अग्रेसिवली और बहुत प्रोग्रेस कर रहा है स्पोर्ट्स में, एंड नाउ यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स इज आल्सो कमिंग टू बिहार। बहुत बड़ा अचीवमेंट है बिहार के लिए ये, खेलों में इतनी जल्दी और इतना आगे आना। अब इसका मुख्य कारण है हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का पूरा देन है। उन्होंने 3 साल पहले मुझे कहा, एक आदेश किए कि बिहार में खेल एक आंदोलन का रूप लेना है। तो उस आदेश के तहत, उनके आदेश के तहत हम लोग काम करना शुरू किए हैं। इसलिए हर गेम में स्टेट लीग, फिर सिलेक्शन ट्रायल्स कराना, टैलेंट स्काउटिंग कराना, फिर कैंप्स करा के हर चैंपियनशिप में बच्चे को भेजना। और अब देखिए, अब उसके परिणाम ये है कि 2000 में जब बिहार झारखंड बंटवारा हुआ है, उस बंटवारे के बाद पहला गोल्ड मेडल नेशनल गेम्स में बिहार को परसों हासिल हुआ है लॉन बॉल में। जी तीनों बेटियां मिलके की है, जी पल्लवी, खुशबू और निकेट। जी फिर नेशनल गेम्स में कभी फेंसिंग में हमको मेडल नहीं आया है। जी पहली बार फेंसिंग में आकाश ने सिल्वर मेडल लाया है, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि बिहार कभी मेडल टैली में नहीं रहता था नेशनल गेम्स का। गुजरात नेशनल गेम्स में हम लोग 2 ब्रॉन्ज से शुरू किए और गोवा में हम लोग 9 मेडल्स पाए हैं, 2 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। लेकिन अभी नेशनल गेम्स में आज तक का हम 11 मेडल ले चुके हैं और उसमें 1 गोल्ड और 6 सिल्वर और बाकी ब्रॉन्ज है। तो और 3 दिन है, अब देखा जाएगा। और आपने जिक्र किया लॉन बॉल्स का। हम कल देख रहे थे परसों जो लॉन बॉल्स हुआ था, बिहार के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपने जिक्र भी किया है कि 25 साल बाद जी गोल्ड मेडल लाना राष्ट्रीय खेलों में। पहले तो इन खेलों का काफी समय से इंतजार था, 7 साल बीच में खेल नहीं हुए, अब वापस आए हैं, कंटिन्यूएशन में हो रहे हैं, तो एथलीट्स के लिए बड़ा अचीवमेंट है। और बिहार के लिए तो आपने जिक्र कर ही दिया है, 25 साल बाद जी वो स्वर्ण पदक, अब वो मेडल टैली में चमक रहा है। बिल्कुल चमक रहा है। और ये तो शुरुआत है, और अगला नेशनल गेम्स में हम लोग और सोना से चमकेंगे। और फेंसिंग हम रविंद्रन जी, अभी इस समय हम एथलेटिक अरीना में है, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स देख रहे हैं। हाई जंप में भी मुझे एक खिलाड़ी नजर आ रही है वहां पर बिहार की। क्या लगता है क्या होगा बिहार के लिए इस इस फील्ड इवेंट में? हाँ जी, ये हेप्टाथलन इवेंट चल रही है, हेप्टाथलॉन इवेंट जी जिसमें 7 इवेंट्स होता है। जी तो उसमें एक इवेंट हाई जंप है। मेरा उम्मीद है निशी कुमारी से जी वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। ऑलरेडी वो अंडर 23 नेशनल्स जब अभी हाल में भुवनेश्वर में हुआ था, गोल्ड मेडल जीती है। और हमारा उम्मीद है वो मेडल जीत सकती है। बहुत छोटी बच्ची है, अभी अभी उसके पास उम्र बहुत है। आज नहीं है तो 2-3 साल के बाद निशी को आप एशियन गेम्स में मेडल जीतते हुए देख पाएंगे। बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा जो है रास्ता उनके लिए खुल गया है। और एक और चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी रविंद्र जी, क्योंकि आप इतनी बारीकियों से जुड़े, इतने क्लोजली जुड़े हुए हैं स्पोर्ट्स से, और नेशनल गेम्स का अपना आप में एक इतिहास है। जब भारतीय नेशनल गेम्स की बात होती है तो इन गेम्स को, क्योंकि जो किस तरह से इवोल्यूशन आपने देखा है नेशनल गेम का, क्योंकि उत्तराखंड में ये गेम्स कंडक्ट कराना, 10,000 के आसपास एथलीट्स जो कहते हैं हर साल एथलीट जुड़ते चले जाते हैं, 4,000, 5,000, 6,000 एथलीट्स। तो इन गेम्स को आप किस तरह से देख रहे हैं? वो कह रहे हैं ना कि संकल्प से शिखर तक का सफर किस तरह से नजर आ रहा है? और एक और इन लोगों का स्लोगन है, मुझे अच्छा लगा कि देवभूमि से खेल भूमि तक। खेल भूमि खेल तक भूमि, जी तो सही में देवभूमि खेल भूमि बन गया है। और हम पिछले 10 दिन से यहाँ हूँ, और बिहार की टीम की ओर से मैं बता सकता हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमारा किसी टीम को दिक्कत नहीं हुआ। खाने पीने में, रहने में, आने जाने में और गेम्स में पार्टिसिपेट करने में बहुत अच्छा व्यवस्था है। हम लोग काफ़ी खुश हैं इस आयोजन से। और हमारा बच्चे भी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इसलिए हम डबल खुश हैं। और सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि 10,000 नॉट ओनली एथलीट्स बस ऑल्सो द ऑफिशियल्स, अलग अलग करेक्ट, टेक्निकल कमेटी, करेक्ट। इतने सारे लोगों को इतना अरेंजमेंट करना, इतने बड़े मैसिव साइज में इतना बड़ा स्पोर्टिंग एक्स्ट्रावेगेंजा कंडक्ट करना ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में, अपने आप में उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी बात होगी जरूर। डेफिनेटली आई विल जी अग्री विथ योर पॉइंट। मैं सहमत हूँ आप जो कह रहे हैं। और इसके लिए बधाई के पात्र हैं उत्तराखंड सरकार, जी माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ का जो
ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन साहब है अमित सिन्हा जी, सब लोग काबिल तारीफ है, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है पीटी उषा मैडम और उनकी सारी टीम, दे ऑल have worked together and they have made it a successful event, no doubt about it. और हमने जितने भी जो डेलीगेट्स हैं या जो ऑफिशियल्स हैं जो जुड़े हुए हैं करीब से, जब भी उनसे बात की उन्होंने सिर्फ ये सिखाया कि नेशनल गेम ना आपको स्पोर्ट्समैनशिप जरूर सिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे खिलाड़ियों को इस स्टेज पर, इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने का जो मौका चाहिए था ना, अब वो मौका उनको लगातार बार बार मिल रहा है। ये बहुत जरूरी था कि लगातार ये गेम्स होते रहे। हाँ बिल्कुल, नॉट ओनली नेशनल गेम्स में, तो इसमें ये भी जिक्र करना चाहूंगा खेलो इंडिया गेम्स। जी जी बिल्कुल। उसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और इतना सारा गेम्स हमारा भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस करा के एक खेल का माहौल पूरा भारत में बना दिया। मैं ये कहूँगा कि एक मूवमेंट, स्पोर्ट्स मूवमेंट शुरू हो गया हमारा कंट्री में, और ये ऐसे ही मूवमेंट बरकरार रहेगा और रफ्तार पकड़ेगा तो 2036 में जब ओलंपिक्स होगा 2 डजन से ज्यादा हम ओलंपिक्स में मेडल जीत पाएंगे, ये हमारा उम्मीद है। वर्ड्स कमिंग फ्रॉम यू। और कांग्रेचुलेशंस, एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके राज्य में आ रहे हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस हैं, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।